बताओ वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के अधिकारी सब नहीं थे पर मिल गया ज्ञान। सुनो वो कौन सा ज्ञान है मैं आपको बताता हूं। जैसे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मेरे साथ बोलो, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान जो है ये ज्ञान सबके लिए था ही नहीं, लेकिन ये ज्ञान चोरों के हाथ लग गया तो चोर लोग चोरी करते हैं और बोलते हैं भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा है। चोरी खुद कर रहे हैं और आरोप किस पे लगा रहे हैं? अरे भगवान की मर्जी के बिना थोड़ी हमने चोरी की है। मतलब गलत व्यक्ति के हाथ में ज्ञान लग गया। बोलो हाँ। अब बलात्कारी के हाथ में भी ये ज्ञान लग गया तो बलात्कार करने के बाद क्या बोलता है? बोले भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा। तो वो उसने अपने ज्ञान का क्या किया? दुरुपयोग किया, जबकि ये ज्ञान इन नालायकों के लिए था ही नहीं। ये ज्ञान, अच्छा बताओ, क्या सारी बातें सबके लिए होती हैं? बोलो। अधिकारी कौन है? अच्छा ये बताओ, जो बातें आप अपने पति या पत्नी से करते हैं क्या वही बातें अपनी मां से कर सकते हैं? बोलो क्यों? क्योंकि आपके मां उन बातों की अधिकारी नहीं है। भाई पति और पत्नी की बातें जो प्रेम भरी बातें हैं, शारीरिक संबंध की बातें हैं, वो बात की अधिकारी केवल पत्नी है और पत्नी के लिए पति है। सारे लोग उसके अधिकारी नहीं हो सकते ना। आपके, चलो बताओ, आप बोलती हो अपने पति को आई लव यू, क्या इस आई लव यू का अधिकार दूसरा पुरुष इसका अधिकारी है? क्या आप दूसरे को भी बोल दोगी आई लव यू? बोलो मेरी मां, आप अपनी पत्नी को कहते हो आई लव यू, क्या आप दूसरी महिला को बोल दोगे आई लव यू? क्योंकि दूसरी महिला उस आई लव यू की अधिकारी और दूसरा पुरुष उस आई लव यू का अधिकारी। बोलो हां कि ना? हां, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आई लव यू तो वही है पर उस आई लव यू का अधिकारी सब नहीं है। बोलो हां, उस आई लव यू का अधिकारी केवल आपका पति है और केवल आपकी पत्नी है। इस शब्द का प्रयोग आप सबके लिए नहीं कर सकते कि पड़ोसी आई लव यू, पड़ोसन आई लव यू, ऐसा थोड़ी होता है। ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। उसी तरह शास्त्रों का ज्ञान भी सबके लिए नहीं होता। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये ज्ञान सबके लिए था ही नहीं। ये ज्ञान केवल उनके लिए है जो भक्त हैं। जो भक्त हैं वो भक्त ये जानते हैं कि जो हो रहा है, सुदामा जैसे भक्तों के लिए ये ज्ञान था कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वो गरीब थे, भूखे सोते थे, पर वो शिकायत नहीं करते थे ना, क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि जो है वो ईश्वर की मर्जी से है और आगे भी जो होगा। ये ज्ञान सुदामा जैसों के लिए था, लेकिन अब दो कौड़ी के चोर को भी ज्ञान मिल गया तो चोरी करता और बोलता ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। रोज चप्पल चुरा के ले जाता है यहां से एक चोर। आज एक चोर आया खाने और बिजली के तार बार कहीं पड़े थे, यहां काम चला, तार भरा झोले में और जाने लग गया। ले ज्यादा उसको कहो अरे महाराज भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, अभी तो कहते हो। वो अपने को ज्ञान देने लग गया। अब लो, फिर गलत आदमी को ज्ञान मिल जाने से वो उसका मिसयूज करे। सुनो, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सबके लिए नहीं। किसके लिए है? जो भक्त भगवान के आश्रित हैं। अब यदि आप भगवान के भरोसे हैं, सच्चे भक्त हैं, तो क्या आप चोरी करोगे? आप गलत काम करोगे? नहीं करोगे।
तो आपके लिए ये ज्ञान है कि देख तू गरीब है तो रो मत। सुदामा गरीब थे पर रोते थोड़ी थे, मैं गरीब हूं, हे भगवान तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं, तुझे खाने को नहीं मिलता। सुदामा जी ने शिकायत थोड़ी की। मीराबाई के पति मर गए, मीराबाई के भोजराज मर गए, युद्ध में मारे गए। जब मारे गए तो लोग रोने लग गए, मीराबाई नहीं रोई। लोग बोले कैसी महिला हो, तुम्हारा पति मर गया, तुम रोती नहीं हो। मीराबाई मुस्कुरा के बोली, पगली मेरा पति कभी मर ही नहीं सकता, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। मेरा पति मर ही नहीं सकता, संसार में ऐसी कोई तलवार नहीं है जो मेरे पति को मार सके। आग में इतनी ताकत नहीं कि मेरे पति को जला सके, पानी में इतनी ताकत नहीं कि मेरे पति को डुबा सके। मैंने जिसका वर्ण किया है वो कोई यारागर नथु खैरा है क्या? अब ये ज्ञान मीरा जैसी महिलाओं के लिए है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता। अब उसका पति मर गया लेकिन उसने शोक नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं, ये सब ईश्वर की मर्जी है। मुझे जहर दिया गया, मीराबाई बोली मुझे राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण जहर दिया। ये ज्ञान मीरा के लिए है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। दी मौत आएगी तो मर लूंगी, लेकिन मेरे ससुर ने यह कहा है कि यह कृष्ण का चरणामृत है। चरणामृत बताकर ना जहर दिया था। जहर कैसे दिया था? ये बता के कि ये भगवान का चरणामृत है और भला भक्त होगा तो वो चरणामृत कैसे नहीं पिएगा। तो मीरा बोली कि यदि चरणामृत में, लोगों ने बताया मीरा जहर है, बोले नहीं जहर होगा तो होगा, पर मेरे ससुर ने यह कहा कि कृष्ण का चरणामृत है। अब मैं तो अपने कृष्ण का चरणामृत पी रही हूं। अब तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं जीऊंगी तो उनकी मर्जी, मरूंगी तो उनकी मर्जी। ये ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मीरा जैसी नारियों के लिए ये ज्ञान है, सुदामा जैसों के लिए ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। चोर और चक्कों के लिए ज्ञान नहीं था, लेकिन चोरों को भी मिल गया ज्ञान। मतलब जो अधिकारी नहीं था उसे भी ज्ञान हो गया। बोलो हाँ। फिर अब वो चोर चोरी करके गया, अब बोला आप ही बताते हो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम कोई अपनी मर्जी से चोरी कर रहे हैं, तुम्हारा तार चुरा रहे हैं क्या? लो अपने को उपदेश देने लग गया। क्या करोगे? किससे लड़े? फिर हम लोग मान लेते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक है भैया, चलो हम तो अपना मान लेंगे और हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तो पाप के भागी बन जाओगे ना यदि गलत करोगे तो। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात 100% सही है। लेकिन शास्त्रों में यदि ये बात लिखी है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो शास्त्रों में यह भी लिखा है कि चोरी करना पाप है। शास्त्रों में यह भी तो लिखा है कि झूठ बोलना। फिर आपने एक बात तो मान ली कि पत्ता नहीं हिल रहा, तो आपने ये बात क्यों नहीं मानी कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, बेईमानी करना पाप है, छल करना पाप है, कपट करना पाप है, पराई नारी को गलत दृष्टि से देखना पाप है। ये सब तो पढ़ो, फिर शास्त्रों का पूरा ज्ञान होगा तब फिर बात बनेगी। अब तुम्हें ज्ञान पूरा है नहीं, बस एक बात पकड़ के क्या कर लोगे? इससे तुम्हारा पाप कट ना जाएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? तो मेरी मां, इसलिए सुखदेव जी बोले इंद्र आप इस कथा के अधिकारी नहीं है। सोचिए, भागवत सुनने के अधिकारी देवताओं के राजा भी नहीं है। जो भागवत देवताओं के राजा को दुर्लभ है, वो भागवत हम मनुष्यों के लिए सुलभ है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जिसके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, वो भागवत सुने। जिसके भीतर श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है।
7 दिन यहां से हम जो बात बताएंगे, जो ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के सभी लोग थोड़ी अधिकारी हो जाएंगे। बोलो हाँ, आप में श्रद्धा है तो आप अधिकारी हैं, आप में भगवान से प्रेम है, प्रेम के अश्रु बहते हैं, तो आप इस ज्ञान के अधिकारी हैं। वरना ऐसे थोड़ी सब अधिकारी हो जाते हैं मेरी मां सब ज्ञान के। क्यों, बात समझ में आई कि नहीं? चलो, देवताओं को नहीं सुनाई भागवत जी। देवताओं ने तराजू बांधी, भागवत जी का पलड़ा अब भारी था, तब इंद्र ने भागवत जी को प्रणाम किया। भागवत से भगवान प्रकट हो गए। जो भागवत सुनता है मतलब आपको ईश्वर ने चुन लिया है। इसलिए यहां जितने पोथी पाठ कराने वाले भक्त आए, आपने भागवत नहीं सुनी, भगवान ने आपको चुना है इस काम के लिए कि चलो वृंदावन आओ और आप ये सुंदर आयोजन कराओ। आपने भागवत सुनी तो भगवान ने आपको चुना, आपने भागवत सुना तो भगवान ने आपको चुना। पर सच बताएं तो जब भगवान ने आपको चुना इसलिए आपने भागवत सुना, तो आपने चुना है ईश्वर ने, तब ना आप सुन रहे हैं। चुना नहीं होता, जितनों को चुना उनको यहां बिठा रखा है भगवान ने, धाम में बुला रखा है। आप वृंदावन कैसे आते हो? पैसे खर्च करके लोग आ जाएं तो सब आ जाएं, जब तक बुलावा बिहारी जी का, राधा रानी का नहीं जाता, तब तक इस धरती पे कोई आता नहीं है। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आपको बुलाए, आप चले आए।